तो क्या कि ये निर्दोष थे, इनको फंसाया गया था, डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अल्टीमेटली यहाँ के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं वो बहुत ही विद्वान है, सुनील सर जो है सीजीएम साहब ने, उन्होंने बहुत ही बारीकी से सारे चीजों को देखा। एफआईआर को देखने से ही लगता है कि वो फंसाया गया है। अब बेल के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ से तो इसको भेजने का था, क्योंकि केस यहाँ था नहीं, उस बिंदु पर हो गया गाजियाबाद। अभी हम लोग निकलेंगे गाजियाबाद से, बहुत जल्दी मनी मेराज ये तय हो गया कि झूठा मुकदमा में फंसाया गया। एफआईआर दिया था क्योंकि वहाँ पर बेल का सुनवाई वहीं पर, यहाँ नहीं होगा। नहीं, बेल का सुनवाई का क्योंकि केस गाजियाबाद था, तो बेल वहीं पर होगा, सुनवाई वहीं पर होगा। तो आप लोगों ने कोशिश की कि ट्रांजिट रिमांड ना दिया जाए? अभी तक रोके थे, आपको देखे रात से 2 बजे से कल अभी तक नहीं। अल्टीमेटली वहाँ पर जो लेटर नहीं था इसके पास, ये बैक डेट में लेटर बना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम लोग दिखाएंगे कि ये बाद में जाकर डॉक्यूमेंट्स बना के इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। जज साहब ने वो सारी चीजें तो यहाँ भी देखी होगी। जज साहब का ये ट्रांजिट रिमांड है, सबकी सख्ती होती है, क्योंकि ये इनको यही देखना था कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। अगर वो रास्ते में जाता, इसके साथ मारपीट होती, कुछ अनहोनी हो जाता, तो किसके जिम्मेदारी होती? इसलिए टोटल हमने मेडिकल चेकअप करवा दिया कि देखिए कोई भी शरीर पर, कोई भी बदन पर चोट का, जख्म का निशान नहीं है। अगर रास्ते में कुछ भी होती है तो जो पुलिस, उनका सिग्नेचर लिया गया, जो पदाधिकारी जाएंगे सबका आई कार्ड लिया गया कि आप सारे, आपकी जिम्मेदारी है। और इनको 48 घंटा 24 घंटा चूंकि जाने का भी समय का बताया गया है। कल इनकी पेशी कोर्ट में गाजियाबाद में होगी और परसों हम लोग बेल के लिए आवेदन करेंगे। बहुत जल्दी मनी बता दो। आप जाएंगे गाजियाबाद? गाजियाबाद। अब ये बताइए कि जो धाराएं लगी है, कितना मुश्किल इनके लिए हो सकता है? धारा कौन कौन सी है ये? आजकल एक फैशन हो गया है, लड़का लड़का लिविंग रिलेशन में दोस्ती करेंगे, साथ में रहेंगे, तो उस टाइम में कुछ नहीं होगा। और जरा सा खटपट होगा तो रेप का इल्जाम लगाएंगे, लड़का जेल। ठीक है। रोशन रोही के मामले में आपने देखा था, अभी बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो ये धारा कौन कौन सा है? पॉस्को एक्ट है क्या? नहीं, चूंकि लड़की मेजर है। अब वो एक तरफ करे कि हमारी शादी हो गई तो 376 कैसे लगा, अपने ही पत्नी से तो दुष्कर्म का मामला बनता नहीं है। तो बहुत सारे इसमें लीगल इशू थे जिस पर सारी बातें हुई है, और विस्तार से एफआईआर की कॉपी हमारे ऑफिस में है, वहाँ पर आइए। का भी मामला है, गौमांस का मामला है, जो भी चीजें हैं वो एफआईआर में है। एफआईआर में तो कुछ भी लगा देंगे। अगर मान लीजिए एफआईआर में हमारे साथ अभी बात हो रही है, अगर हम आपको कह दें कि आप आए और हमको बंदूक से गोली मारी, तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन होता है, घटना स्थल पे जो लोग देख रहे हैं उनसे पूछा जाता है किस तरह की वारदात हुई, नहीं। लेकिन एफआईआर में तो तत्काल यही बातें होती है कि भाई ये यहाँ पर गोली चला, बंदूक बम चला, लेकिन घटना स्थल पर अवलोकन होता है, अगल बगल के लोगों से पूछताछ होती है, तब दूध का दूध और पानी का पानी। एफआईआर में तो जो मन होगा वो पॉलिटिकल साजिश भी है ये, क्योंकि बिहार में एक बात है, क्योंकि वो लड़का मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम का कलर इलेक्शन का टाइम है, इसलिए कुछ दबाव में आकर पुलिस इस तरह का काम। अब एक आखिरी 2 सवाल कर लेते हैं सर। क्या लगता है कि बेल कितने दिन में कोर्ट इनको दे सकती है? क्योंकि जो धाराएं हैं उसमें तो बेल बड़ा जल्दी नहीं मिलता है, ये आम लोगों के बीच। आप लोग को अब ये चीज, इससे खतरनाक धारा था, पॉक्सो का लगा हुआ था, रोशन रोही के मामले में आप लोगों ने देखा, बेल हुआ था। और आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं बेल कराऊंगा। क्या 1 हफ्ते के अंदर उनको बाहर? समय चूंकि वहाँ पर नहीं, लेकिन 1-1.5 महीना के अंदर वो बाहर। बहुत धन्यवाद।